हेलो एवरीवन, मैं हूँ परमेश्वरी और आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड बट एनिमल कैन नॉट। मतलब हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल नहीं बनाते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। कि मतलब जो एनिमल है वो अपना खाना या तो डायरेक्टली लेता है प्लांट को खा के, या इनडायरेक्टली उन एनिमल को खाता है। जैसे लॉयन डियर को खाता है, तो डियर खाता है किसको? प्लांट को। तो वो इनडायरेक्टली किसको खा रहा है? प्लांट को, लॉयन। ठीक है। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कोई से एनिमल प्लांट और कोई से एनिमल प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे ओमनिवोरस होते हैं ना, जैसे बियर हो गया। ठीक है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। कि मतलब आप याद कीजिए वो सारे ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को इंक्लूड करके जिनको फूड चाहिए रहता है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग ऑफ दी बॉडी, फंक्शंस के लिए जो बॉडी के चलते हैं। अब देखिए रिपेयर मतलब क्या होता है? जैसे आपको चोट हो जाती है ना, तो वहाँ पे रिपेयर करता है ना, तो उसके लिए भी फूड चाहिए रहता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी। कि मतलब एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। जो एनिमल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इंक्लूड करते हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी। ठीक है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. हमने क्लास 6 में कौन कौन से पढ़े थे? एक तो हो गया प्रोटीन पढ़ा था हमने, है ना। एक पढ़ा था हमने क्या? प्रोटीन। एक क्या पढ़ा था हमने? विटामिन। ठीक है। एक पढ़ा था मिनरल, है ना। एक मिनरल, एक कार्बोहाइड्रेट। ऐसे हमने बहुत सारे पढ़े थे ना। एक फैट हो गया। ठीक है। हमने ऐसे बहुत सारे पढ़े थे। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कि मतलब जो जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है। जो हमारा स्टोमक है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। देखिए ये यहाँ पर पिक्चर भी है। जैसे कॉम्प्लेक्स हम खाते हैं तो ये जैसे कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो जो हमारा स्टोमक है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए जो फूड होता है हमारा वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन हो जाता है। The breakdown of complex substance of food into simpler substance is called digestion। कि मतलब जब कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में होता है, तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में जो फूड हो जाता है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। उस प्रोसेस को डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरह के। ठीक है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कि मतलब जो मोड है टेक फूड मतलब फूड खाने का, वो इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट, वो सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। जैसे जो बी होती है, मक्खी, या और जो बर्ड्स होती हैं वो नेक्टर यानी रस पीती है प्लांट्स का, फ्लावर का, है ना। जो ह्यूमन और अदर एनिमल्स होते हैं
फीड ऑन मदर मिल्क के जो ह्यूमन और कोई से एनिमल जो होते हैं वो अपने माँ का दूध पीते हैं, जैसे गाय, काऊ, बफेलो, है ना। स्नेक लाइक द पाइथन स्वालो द एनिमल दे प्रे अपॉन। जो स्नेक होते हैं, जैसे पाइथन होता है, वो डायरेक्ट निगल लेता है एनिमल को, उसके प्रे को। प्रे मतलब होता है जिसको वो खाता है, प्रेडिटर मतलब जो खाता है, ठीक है। सम एक्वेटिक एनिमल, कोई से एक्वेटिक एनिमल जो ये जैसे ये पानी है, ये है एक्वेटिक एनिमल, ये फिश हो गई। तो ये जो छोटे छोटे वो पड़े रहते हैं ना फूड के दाने, पार्टिकल्स, तो जो ये एक्वेटिक एनिमल है ये वही खाते हैं। ये एक्टिविटी ज़्यादा काम की, मतलब ज़्यादा काम की नहीं होती, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यही है कि आपको बस ये नीचे जो टेबल दिया उसमें ये लिखना है कि वो कौन कौन से तरह के फूड खाते हैं और कैसे खाते हैं, जैसे स्नेल, ठीक है। देखिए अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड, मतलब ये क्या करती है, जिसका स्टोमक होता है ना वो इधर होता है, ये इन कोनों में। तो जब वो किसी को खाती है प्रे को, तो वो जो अपने स्टोमक है वो यहाँ से लाके अपने बीच वाले मुंह पे, मतलब वो अपने स्टोमक, उसका मुंह यहाँ होता है बीच में, तो वो अपने स्टोमक मुंह में ले आती है और उसको खा के स्टोमक को वापस अंदर भेज देती है, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन, अब देखते हैं डाइजेशन कैसा होता है ह्यूमन में। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम फूड खाते हैं अपने माउथ से और उसको डाइजेस्ट करके यूटिलाइज कर लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, कि जो अनयूज्ड पार्ट होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता बॉडी का, वो वेस्ट हो जाता है, वो निकाल देते हैं हम। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है जब फूड डाइजेस्ट होता है? जब द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस canal which begin at the buccal cavity and end at the anus, कि जो फूड जो है वो एक कंटिन्यूअस कैनाल में चलता है जो बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है। द कनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो कैनाल है वो बहुत सारे उसमें बटा हुआ रहता है। कौन कौन से? देखिए 6 होते हैं। दी बकल कैविटी, हमारा माउथ, फूड पाइप, और या फिर हम उसको कह सकते हैं ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम पे ख़त्म होता है, और एनस, ठीक है। हम इन सब के बारे में अब पढ़ेंगे। ये ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होता। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कनाल। तो ये पूरा पार्ट है वो एक एलिमेंट्री कनाल बनाता है। इसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। दी फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट। ठीक है, जो फूड कंपोनेंट होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और फूड ट्रेवल करता रहता है वेरियस कंपार्टमेंट्स में। द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद canals such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juice। कि मतलब जो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है उनमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड होता है, लिवर होता है, पैनक्रियाज होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं। ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव ट्रैक और जो ग्लैंड्स है वो मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। चल तो मतलब अब देखते हैं कि क्या होता है फूड का जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक पे होता है। तो पहला देखेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी।
फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। जो हम फूड है वो माउथ के अंदर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कि मतलब जैसे ये हमारा मुंह है ना, ये खुला हुआ है और हम ये खाना खा रहे हैं। तो जो हम खाना खाते हैं तो जो फूड है हमारे अंदर जाता है बॉडी के, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, देखिए इंजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, वी च्यू फूड with teeth and break it down mechanically into small pieces। हम चबाते हैं खाना टीथ की मदद से और उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। के मतलब जो सारे एक टूथ मतलब हम एक दांत को ईच टूथ इज रोस्टेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन दी जम्स। वो अलग अलग उसके लिए बटे हुए हैं। और टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कि जो हमारे टीथ है वो वेरी अपीयरेंस होते हैं और बहुत डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, इसलिए उनके दूसरे नाम दिए गए हैं। देखिए ये जैसे है हमारे जो सबसे पीछे के 3 दांत होते हैं हम उसको बोलते हैं मोलार्स। उसके बाद जो 2 दांत होते हैं उसको बोलते हैं प्रीमोलार। उसके बाद जो एक दांत होता है उसको बोलते हैं कैनाइन। और फिर उसके बाद जो 4 दांत होते हैं हमारे सामने के, उसको बोलते हैं हम इंसीजर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस दांत को क्या बोलते हैं। देखिए ये बहुत इजी रहेगा। जैसे पहले फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आखिरी के 3 होते हैं वो मोलार, मतलब आप पिक्चर अपने दिमाग में बैठा लें, है ना। सबसे पीछे के होते हैं मोलार, फिर उसके 2 होते हैं कैनाइन, फिर एक होता है क्या फिर 2 होते हैं प्रीमोलार, फिर एक होता है कैनाइन, फिर 4 होते हैं इंसीजर्स। ये भी हमारी लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों में होते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी है कि आप अपने वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। के मतलब आप अपने हाथ धो के अपने मिरर में कांच में देखिए और अपने दांत गिनिए। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। आप अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ कीजिए टू फील द टीथ। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। आपने कितने तरह के दांत फाइंड किए। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। उसके बाद फिर एक एप्पल या ब्रेड का पीस लीजिए और उसको खाइए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बिटिंग एंड कटिंग। कि मतलब आपने कौन सा दांत चबाने के लिए और काटने के लिए, एंड विच वन काटने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए यूज़ किए। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये भी फाइंड कीजिए आपने कौन से चबाया, ग्राइंड किया। आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में नोट कीजिए। ठीक है, हाँ। और पहले ये देख लेते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले आपके दांत टूटने लगे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो मतलब आप जब छोटे थे आपके जो फर्स्ट सेट है दांत के वो उगना चालू हुए थे, और जब आप 6 से 8 साल के हुए तब आपके जो टूटने लग गए, फॉल होने मतलब टूटने लग गए। तो ये जो पहला सेट है टीथ का जो हम छोटे होते तब आता है उसको बोलते हैं हम मिल्क टीथ। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर दी परमानेंट टीथ। फिर जब टूट के गिर जाते हैं और नए दांत आते हैं वो होता है परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू डेंटल डिजीज़। फिर वो आखिरी होते हैं आपके परमानेंट टीथ
वो या तो आपके बुढ़ापे में ओल्ड एज में गिरते हैं, या फिर आपको किसी दांत की जैसे कीड़े लग गए हों तब टूटते हैं। ठीक है, मतलब जब परमानेंट टीथ गिर जाते हैं तब कोई सा भी टीथ उसके बाद नहीं आता। आवर माउथ हैज़ ए सलाइवरी ग्लैंड विथ सेपरेट सलाइवा। हमारे मुंह में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा छोड़ता है, सेक्रीट सलाइवा। डू यू नो एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? आपको पता है कि सलाइवा फूड पे क्या काम करता है? लेट अस फाइंड आउट। तो आप देखते हैं, ये एक्टिविटी 2.3 की मदद से पता चलेगा। हमको दो टेस्ट ट्यूब लेना है और उन पे लेबल करना है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। जो ए है उसमें हमको मतलब 1 टीस्पून भर के बॉइल्ड राइस डालना है, और बी में भी यही करना है। उसके बाद आपको वो मतलब जो आप बी में डालेंगे बॉइल्ड राइस, उसको आप 3 से 5 मिनट चबाइए, उसके बाद डालिए। ठीक है, और फिर उसमें 3 से 4 मिलीलीटर तक वाटर मिक्स कीजिए, और उसमें अब 2 से 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। आप उसमें दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन दी टेस्ट ट्यूब? क्या आपने वो चेंज देखा होगा कलर का? डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर। फिर आप डिस्कस कीजिए ये क्यों बदला उसका कलर अपने क्लासमेट और टीचर के साथ। द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, कि मतलब हमारी जो टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे बैक से जुड़ी रहती है। जो हमारा माउथ होती है उसकी बैक पे, जैसा आप ऐसे जीभ को ऊपर उठा के देखेंगे तो कुछ आपको सीधी सी लाइन जैसा कुछ दिखेगा, तो उससे वो चिपकी रहती है। इज दी फ्री एट दी फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। के अब वो पूछ रहे हैं कि वो जो सामने की तरफ से क्या खुली हुई होती है और वो कहीं पे भी मूव कर सकती है? तो हाँ। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? क्या आपको टंग के फंक्शन पता है? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम हमारी जो टंग है वो बात करने के लिए यूज़ करते हैं। बिसाइड इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वॉलोइंग फूड। जब हम खाते हैं तो जो फूड में सलाइवा टंग मिक्स कर देती है जब हम चबा रहे होते हैं खाने को, और उसको स्वॉलो करने में, पचाने में मदद करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। हम अपनी टंग से फूड भी टेस्ट करते हैं, मतलब हमारी टंग से जो फूड में टेस्ट होता है वो समझ आता है, हमको टेस्ट आता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। कि उसमें एक टेस्ट बर्ड होती है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा टेस्ट है फूड में। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। कि अब हम पता लगा सकते हैं जो बर्ड की पोजीशन इस एक्टिविटी से। उससे पहले हम ये बक्सा देख लेते हैं। स्वीट एंड टूथ डिके। ठीक है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। कि मतलब हमारे मुंह में नॉर्मली बैक्टीरिया रहते हैं लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। लेकिन वो जब हार्मफुल हो जाते हैं कि जब हम हमारे ब्रश नहीं करते, कुछ खाते हैं, उसके बाद जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हम ब्रश नहीं करते तो वो रहने लगते हैं हमारे दांत में और ग्रो होने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। कि मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर, हम मीठा खाते हैं तो उसको एक एसिड में बदल देते हैं।
ठीक है, वो उसको एक एसिड में बदल देते हैं। हम ये एसिड के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ये एसिड ग्रेजुअली डैमेज दी टीथ, जो एसिड है वो हमारे टीथ को डैमेज कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, इसको हम टूथ डिके कहते हैं। और इसको कैसे बच सकते हैं? हमको 2 बार कुछ भी चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक और शुगर प्रोडक्ट खाने के बाद 2 बार, मतलब हमको सुबह और रात में 2 बार ब्रश करके सोना चाहिए, ठीक है। समटाइम व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक एंड लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कॉफ, गेट हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन। तो मतलब आप जब खाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं आप, तो आपको हिकअप्स हो जाते हैं और चॉकिंग हो जाते हैं, ठीक है। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर दी विंड पाइप। जब ये ऐसा मतलब ये तब होता है जब जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं। दी विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम दी नॉस्ट्रिल्स टू दी लंग्स। जो विंड पाइप है वो नॉस्ट्रिल्स को कैरी एयर फ्रॉम दी नॉस्ट्रिल्स टू दी लंग्स। इट रन एडजेसेंट टू दी फूड पाइप। ये फूड पाइप से होते हुए ही जाता है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर है कॉमन पैसेज। लेकिन इनसाइड द थ्रोट, एक थ्रोट होता है पाइप, उससे जो एयर और फूड की जो पैसेज होता है वो अलग बट जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग ए फ्लैप लाइक वेलवे क्लोजेस द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड फूड इनटू द फूड पाइप, ठीक है। कि मतलब ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे शायद एक्टिविटी थी, नहीं हो, हाँ यहाँ से अभी एक्टिविटी है, इससे हम पता लगा सकते हैं टेस्ट पोजीशन। ये देखिए यहाँ पे जो होता है, सॉरी हाँ, हमको यहाँ पे क्या होता है ये, हाँ यहाँ पे जो हमको है मिर्ची, तीखा का टेस्ट आता है। यहाँ पे सॉल्टी, ठीक है, यहाँ पे चिली का आता है और यहाँ पे स्वीट टेस्ट आता है हमको। आप कभी ट्राई करना, ठीक है। प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गार्ड। के मतलब आप इन चारों सॉल्यूशंस को बनाइए, एक शुगर सॉल्यूशन, एक कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, एक लेमन जूस सॉल्यूशन और एक जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गार्ड का, ठीक है। अब दूसरा करना है हमको, ब्लाइंड फोल्ड वन योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग। कि आपको अपने क्लासमेट को बोलना है कि अपनी टंग बाहर निकालो। एंड कीप इट स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन, और उसको स्ट्रेट रखना है। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल वन by one on different area of the tongue as shown in fig 2.6. use a new toothpick for each sample। कि मतलब हमको एक क्लीन अच्छा टूथपिक लेना है और उसको अलग अलग पोजीशन पे रखना है टंग की, जैसे 2.6 में बता रहे हैं, ये इसमें अलग अलग जगह रखना है, ठीक है। Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance। फिर आप अपने उसको क्या कहते हैं क्लासमेट को पूछिए कि तुमने कहाँ पे स्वीट, सॉल्टी, सार खट्टा और बिटर मतलब कड़वा का टेस्ट किया। नाउ आपका ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। दी फूड फाइव एंड ऑसोफेगस। तो अब हम ये अगले पार्ट में देखेंगे, नहीं तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।